नीतीश कुमार अपने आप सत्ता से जनता इनको उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि यह घर घर में लड़ाई लगा दिए हैं और घर घर में सर्वे और वंशावली दे करके ये काल मोल ले लिया है, इनको काल भेजवा दिया है बीजेपी वालों ने। और राइजिंग बिहार में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय सिंह, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और किसानों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। हम इनसे जानते हैं कि जो बिहार में भूमि सर्वे हो रही है इस पे क्या कहते हैं। सर बताइए सर। आज जो भूमि सर्वे हो रही है, समझिए कि सरकार की एक मंशा क्या कहा जाए, ये अगर जो सरकार की मंशा रहती तो ये बहुत पहले से ही भूमि सर्वे करवा सकता था, लेकिन आज तक भूमि सर्वे नहीं कराया। और आज न किसी के पास खाता है, न खतियान है, न कागज है कि बाप दादा के ही नाम से चला आया आ रहा है। आज उसको कैसे सर्वे करेगा सरकार, उसके पास न कागज है न पत्तर है। किसान सरकार को चाहिए था कि पहले इसका खतियान का कागज का ऑनलाइन कर देता और किसान मिलाता, तब सर्वे हो सकता था। अन्यथा तो ऐसे नहीं बुझाता है हमको कि सर्वे होगा। केवल ये राजनीति है सरकार की, और किसान और मजदूर को एक चूसने का रोजगार बना लिया है, और इससे किसान में सर्वे नहीं होगा और इलेक्शन आते आते ही बिल्कुल बंद हो जाएगी। बिहार सरकार तो पहले से कह रहा है कि आपका जितना कागज पत्तर था, जो भी आपका भूमि से संबंधित कागज था, उसको हम ऑनलाइन कर दिए हैं। सर इस पे क्या कहना? आज तक जो ऑनलाइन किया है जी, उसमें 99% गलत है। कोई में बाप का नाम बल्दियत गलत है, तो कोई में खाता खसरा गलत है, कोई में खाता खसरा में अलग अलग उसमें रकबा होना चाहिए, वो नहीं है। और यही सब ऑब्जेक्शन लगा के परिमार्जन में 2 बार 3 बार देता है, तब पर भी नहीं ठीक हो रहा है। अगर जो मंशा रहती तो सीओ को कह के उसको जल्द से जल्द जो किसान देता है उसको चढ़ा देता, ठीक हो जाती। जनता भूमि सर्वे से परेशान है और आम जनता है, किसान है, मजदूर है, कुछ रैयत भी परेशान है। आखिर क्यों परेशान रहेंगे वो? परेशान जान के सीओ कर्मचारी कर रहा है जी, कि जब तक हम परेशान न करेंगे पैसा नहीं देगा, परेशान करो और इससे मोटी मोटी रकम लो तब काम करो, यही उसकी मंशा है। और ये खबर मुख्यमंत्री तक, मंत्री तक गया हुआ है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आखिर किसान मजदूर गरीब पैसा देगा कहाँ से सर? जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा सर? ये तमाम सवाल है सर, ये तमाम सवाल है। उसको सरकार की मंशा है कि जमीन को किसान से छीन लिया जाए, और छीन के वो केवल दिखाने के लिए कि हम गरीब में फिर 2 डिसमिल 3 डिसमिल जमीन बांटेंगे, ऐसा कह के उसकी मंशा है कि किसानों को जमीन ले लिया जाए। और इसको वोट के केवल राजनीति है और कुछ नहीं है। बिहार के भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी कह रहे हैं कि जो रैयत है, जो किसान है, जिनकी ज़मीन है, उनको 3 महीना का समय दिया गया है। उसके बाद अब 6 महीने की बात कर रहे हैं कि जो रैयत है उनको अगर नहीं होती है कागज पत्तर दुरुस्त तो 6 महीना का समय देंगे। आखिर इस तरह से क्यों टाइम को बढ़ाया जाता है, समय को क्यों बढ़ाया जा रहा है? टाइम को केवल बढ़ाने का सरकार की मंशा है कि 5-6 महीना, 6 महीने के बाद इलेक्शन आ जाएगी, फिर सब कर्मचारी और अफसर लग जाएंगे इलेक्शन में, ये सब काम बंद हो जाएगी। और जो लूट खसोट करना हो, इतना दिन 6 महीने के अंदर अफसर लोग लूट खसोट करके और मंत्री तक वहाँ कमीशन पहुँचा देंगे। मंत्री तो खुद कह रहे हैं कि जो भी अंचलक अधिकारी, जो इसमें भ्रष्ट कर्मचारी, चाहे जो राजस्व कर्मचारी, जो भी इसमें भूमाफिया हैं, उसको हम बचने नहीं देंगे। गलत बयान दिए हैं जी। जायसवाल साहब अपना नंबर पेपर में, मीडिया में सब चला दिए हैं, लेकिन जब उनके यहाँ फोन किया जाता है तो वह
फोन नहीं उठाते हैं, कोई रिसीव करने वाला नहीं है, तो कैसे वो सुनेंगे और कैसे उसका निदान करेंगे। कर्जालय में बहुत सारा समस्या है, जिसमें से एक भी है वंशावली को लेकर। तो जनता को कहना है कि हम वंशावली कैसे बनाएं, उसके क्या तरीका है और पहले कैसे वंशावली बनाया जाता था, इस तमाम बातों को लेकर जनता परेशान है। वंशावली एक सरकार घर घर महाभारत कराने की एक योजना लाई है जी, और यह योजना वंशावली में बहन का 50% जो अधिकार दे दिया है वो गलत किया है। पहले से ये संस्कृति में बना हुआ है कि बहन को अपने से अच्छा घर में हर आदमी चाहता था, अपना बेटी बहन को अपना से अच्छा घर में शादी कर देता था और वो खुशी खुशी रहता था, उसका रिलेशन बना हुआ था सब दिन। लेकिन इसको रिलेशन को, संस्कृति को बर्बाद करने की सरकार की मंशा है और उसको घर घर को लड़ाई लगा के महाभारत करके वो अपना केवल राजनीति कर रहा है, वोट की राजनीति कर रहा है। बहन और फुआ बेटी को हम हिस्सा देने की बात करते, उन्हें अधिकार देने की बात कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं? अगर जो चाहते हैं कि बेटी को बहन को हिस्सा हो तो सबसे पहले मंत्री, सांसद, विधायक जो हैं वो अपना बेटी और बहन को हिस्सा दें और हिस्सा देके अपने से लागू करें। आपसे आप समाज में ये लागू हो जाएगी कानून। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? महिला शक्तिकरण के लिए हमने हिस्सा दिया है, उनकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिया है, वो तो हमेशा आवाज उठा रहे हैं। एक गलत आवाज उठाते रहते हैं। अगर जो मंत्री और मुख्यमंत्री ने ऐसा किया होता तो उनके देखा इसकी हर समाज करता। आगे कानून को लागू करने के लिए आगे उनको आना चाहिए, पहले वो लागू करे, जनता में आपसे आप लागू हो जाएगी जी। नीतीश कुमार अपने आप सत्ता से जनता इनको उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि यह घर घर में लड़ाई लगा दिए हैं और घर घर में सर्वे और वंशावली दे करके ये एक काल मोड़ ले लिया है। इनको काल भेजवा दिया है बीजेपी वालों ने और यह सोची समझी मोदी जी का चाल है, नीतीश कुमार को बर्बाद करने के लिए चाल है। आखिर इस चाल से बिहार के जनता कैसे बचेगा? बिहार के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे बिहार की जो समस्या है वो दूर हो जाए? बिहार की समस्या तब दूर होगा जबकि रजिस्टर 2 का ऑनलाइन कर दें, रजिस्ट्री का ऑनलाइन कर दें कि जो किसान के पास जो जमीन लिया है उसको देख ले और उससे मिलान कर ले। सही है तो ठीक है, अगर जो उसमें भी ऑनलाइन जो सर्वे एथिक किए थे रसीद का, उस तरह से अगर जो करेंगे तो ये और महाभारत की समस्या आएगी। इसलिए चाहिए उनको कि सही सही ऑनलाइन कर दें और अपना किसान उससे मिला ले और जो किसान के दादा परदादा से रसीद कटते आ रहा है उसको उसके अनुसार चढ़ा दें। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।